हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानकु मो चैनल हड़ फाइल स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने देखिपे आमे बर्तमान आम होटेल रूम रु बाहर की आमे गोटे जगह को जाऊँ बुलिया जोधपुर रो जोटा आमर लास्ट स्पॉट माने लास्ट जगह तेणु आमे बर्तमान से जाऊँ बुलिया तेणु आपण मैंने भी आम सागे चलतु से जगह को देखूँ एक्सप्लोर करूँ आ बहुत किसी जानतु से जगह विषय तेज चलतु आमे से जगह को जीवा। मैंने एबे समय प्राय 6टा पाखापाखि है आमे बर्तमान आमे जो लास्ट स्पॉट कथा कहूली लास्ट जगह सेठी आमे पहुँचबार गला से जगार ना हूँ मैंडोर गार्डन। तेज चलतु यहाँ गोटे जोधपुर गोटे बढ़िया गार्डन जोटा कि आपण ये संध्या समय जाकि बुली पारे। तेज चलतु मुझे आम बर्तमान पहुँचवा गलु ये देखो सांग मैंने यहीटा हूँ मैंडोर गार्डन आम आसिक मैंडोर गार्डन पाखे पहुँची सारूँ आउ एबे हेची संध्या 6टा आमे आसिकी मैंडोर गार्डन पाखे पहुँच सारूँ। आप बर्तमान से भितर को जाऊँ आ भितर देखू तापरे आम को कौन करिया पड़ो कौन करके आम भितर को जीवु तेज आपण मैंने रही था मो सागे आ देखी था सांग मैंने ये देखिपे ये बहुत लोक आसछन्ति जो मैंने कि स्थानीय लोक आउ कि टूरिस्ट रही जो मैंने आसछन्ति बुलियापाई ये मैंडोर गार्डन जमी आम आसचु आगे देखिपे आपन को मैंडोर गार्डन भितर को जावाक हेले आपन को टिकेट करिया पड़ो जार माने टिकेट रो दाम रही 20 टंका। आउ जदि आपन लेजर लाइट आउ साउंड शो देखिए माने जोटा कि आम मो हजबैंड टिकेट करथिले लेजर लाइट आउ साउंड शो तापाई गोटे एक्स्ट्रा पैसा रही। आउ जदि आपन गवर्नमेंट म्यूजियम ता भीतर गोटे म्यूजियम अच्छी से म्यूजियम को देखिए ताहले आपको 50 टंका एक्स्ट्रा देवाक पड़ो। तेणु आम केवल लेजर लाइट आउ साउंड शो देखा आम से टिकेट करूँ। तेज चलतु मुझे भितर को नहीं जाऊँगी आउ मैंडोर गार्डन भितर कौन केमती देखा जाए चलतु आम देखा मैंने मैंडोर गार्डन प्राय सकाल 7:30 रु 8 राति 8टा जाए खोला रोचे। आपण मैंने यही समय भितर आसिक मैंडोर गार्डन बुली पारे। ये देखो यहीटा ही हूँ मैंडोर गार्डन जो ग्रीन्स रही छड़ा ए स्कल्पचर माने मूर्ति सब रही पुराणा हिस्टोरिक मेमोरियल जिनस रही गवर्नमेंट म्यूजियम रही आहरी हॉल ऑफ हीरोज रही सबू 33 कोटी देवादेवी हिंदू देवादेवी मंदिर रही। ये देखो ये लिखा जाए कौन रही योगा पार्क रही फैसिलिटी रही फेम ऑफ गॉड हॉल ऑफ हीरोज देवल्स म्यूजियम ए सबू वेटलैंड एंड इकोसिस्टम ए सबू रही। आपण मानक ये सबू बुलिया एटलिस्ट गोटे दिन दरकार कारण आम पहुँचला बेलू ये 6टा हो जाता तेणु आमर समय नाला आम केवल से लेजर लाइट आउ साउंड शो देखिकी आसलु। ये देखूँ ये मैंडोर गार्डन भितर बहुत बड़ होई जो टॉय ट्रेन भाया ये गाड़ी रे आपन को से माने नहीं से भितर छाड़देवे आपण जाइकी बुली पारे। ये देखो आम जेहेतु लेजर लाइट आउ साउंड शो देखी से आमको ये गाड़ी मैंडोर गार्डन रे आपण माने माने मैंडोर फोर्ट रही मैंडोर पैलेस रही ए सबू को देखिपारे। पुराणा समय मैंडोर गार्डन टाक गोटे क्रिमेसन ग्राउंड माने जो बहुत राजा मानकर समाधि दि जाइथिला किंतु वर्तमान यह गोटे सुंदर पार्क हो सारी जो बहुत प्रकार गच लगाई फूल गच लगाई फाउंटेन रही बहुत सुंदर देखा बहुत लोक आसुच्चंती टूरिस्ट भी आसुच्चंती लोकलाइट्स भी आसुच्चंती बुलिया को आपण माने देखिपारुथिबे। मैंडोर सहर रही तार गोटे इतिहास रही जो कि 1427 राव रिनमल मैंडोर राजा थे जी कि राव चुंदा पुओ थे आउ चुंदा प्रतिहारी साम्राज्यर राणी को बाहाई से जौतुक मैंडोर सहर को ही पाई से पाई राव चुंडा पुओ राव रिनमल राजा होते राव रिनमल को पर हत्या करा राणा कुंभ राव रिनमल को हत्या करते राव रिनमल को पुओ योद्धा राव योद्धा बहुत संघर्ष करी ये मैंडोर राजा होते किंतु से मैंडोर सुरक्षा को लेकिन प्रश्नवाची उठे और मैंडोर निजर राजधानी को मैंडोर रु बदल दे मेहरानगढ़ को नहीं जाते कारण तांकु यार सुरक्षा नहीं कि प्रश्न सृष्टि होता कारण से भावुले से एठारे सुरक्षित नुहंती से निजर राजधानी को मेहरानगढ़ को नहीं जाते। तो मैंडोर इतिहास बहुत बड़ अच्छी जोटा कि आप लेजर लाइट आउ साउंड शो जो रही मैंडोर गार्डन रे जो लेजर लाइट साउंड शो रही से साउंड शो द्वारा जरिया आप जानीपारे से पूरा मैंडोर इतिहास भितर वर्णना कर मैंने जानीपारे। ये देखो आमको बर्तमान से टॉय ट्रेन गाड़ी रे से मैंडोर पाखक मैंडोर गार्डन भितर को निया सारी आ बहुत लोक भी जाऊँच जो मैंने बुलिया को आसुच्चंती मैंडोर गार्डन आ मैंडोर गार्डन 8टारे बंद हो तेणु आम पाखे समय नाला सबू जिन को एक्सप्लोर करने छड़ा मैंडोर गार्डन
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଏକ ଥାମ୍ବା ମହଲ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯିଏକି 1707ରୁ 1724 ଯାଏଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋରରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ। ଆଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ବଗିଚା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର୍ସ ପେଡ୍ ୱେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ୱାକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରୀନ୍ସକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବଗିଚାକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଲାଇଟ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରାତିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି। ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିବେନି, ତାହେଲେ କେବଳ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଚାଲିକି ବୁଲିକିରି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ରହିଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଦୁର୍ଗକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ, ବଗିଚା ଭିତରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି 33 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମାନେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆର୍ଟିକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ସହର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଥିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆହୁରି କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଏଠି ମ୍ୟାଣ୍ଡୋରରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ରହିଛି, ଗଛ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସଜାଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ରୁ ପାଣି ବୋହିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଠି ହିଁ ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନର ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुल गौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौर राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूं मंडोर का। मैं इतना प्राचीन हूं कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। मंडोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष
तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहाँ नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आ बसे थे। जफर खां का हाकिम ऐबक खां मंडौर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडौर के इंदा परिहार के प्रधान वीरराव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरों जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खां जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गई और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा छुप कर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, आयो लड़ो फतेह कर दो, आयो लड़ो फतेह कर दो। इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर भी न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चुंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराई तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक, साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा से करवाया
और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का राज तिलक किया और भाटों ने मंगल गान अपनी भाषा और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंडौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। मारवाड़ और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। मुझे राव रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष घोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक ड्रोन ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। चुंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चुंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और मारवाड़ का पुराना बैरी। काल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीरों का वंशज अपने 700 स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साफ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चुंडा यहां भी आ पहुंचा। चुंडा बोला, मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहां रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चुंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राव जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घिर आया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली। पर दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाए जा रही थी और
उस चिंता का कारण मैं यानी मंडौर का दुर्ग था। किस सोच में डूबे हैं राव जी? अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आकाश, जंगल, पहाड़ियां। ये पहाड़ियां ही मेरी चिंता है। कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, सो मेरा त्याग करके मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया और ये सही फैसला था। भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ तो राठौड़ राजवंश ने उनसे सीधी टक्कर ली और हार माने बिना संघर्ष करते रहे। इस सब में मेहरानगढ़ ने प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने जोधपुर का सर सदा ऊंचा रखा है। इस धरती पर जन्मे सपूत अपनी भुजाओं में इतना बल रखते थे कि मातृभूमि की रक्षा कर सके। तभी इनकी छत्र छाया में इनकी प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। पर ये बात कम ही लोग जानते हैं कि फौलादी सीनों में कोमल भावनाओं का भी वास था। राजधर्म का पालन करने वाले तलवार के धनी इन रणधीरों के मन में नवसृजन और कला के प्रति प्रेम भी बसता था, जिसका प्रमाण आज भी उपस्थित है और इस धरती का सौंदर्य बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत पुल, मय पुल और एक खंबा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवल का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। प्रस्तरों पर उत्कीर्ण भाव भंगिमाएं शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने मंडौर को दर्शनीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मंडौर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए, जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। 1896 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह जी ने मंडौर के बाग को और संवारा। महाराजा उम्मेद सिंह जी के समय 1923 और 1947 के बीच मंडौर उद्यान को आधुनिक रूप देने हेतु कई कार्य करवाए गए, जैसे नागादरी नहर का जीर्णोद्धार, देवलों व महलों के पास सुंदर बाग विकसित किए गए। इसके साथ ही 4 दीवारी व दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण हुआ। मारवाड़ नरेश राव गंगा राठौर जी ने कहा था, नाम तो भीतरा या भीतरा सूर्य। युगों तक मनुष्य की ख्याति या तो साहित्य सृजन से अथवा बड़े बड़े निर्माण कार्यों से रहती है। राठौड़ राजवंश अपने पराक्रम और निर्माण के लिए अमर रहेगा। मंडौर में स्थित थड़ों एवं देवलों पर बनी अद्भुत मूर्तियां शिल्पकला की नायाब मिसाल है। मारवाड़ के सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश राव मालदेव जी से लेकर महाराजा अजीत सिंह जी के देवल आज भी सुंदर नक्काशी एवं बेजोड़ वास्तुकला की छाप छोड़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी के देवल का निर्माण इनके पुत्र महाराजा हरि सिंह जी ने संवत
शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा उनके प्रपौत्र महाराजा भीम सिंह जी ने संवत 1856 में किया। यह राजस्थान के समस्त वेदों में न केवल भव्यतम है, बल्कि अपनी कलात्मकता को सहेजे तत्कालीन शिल्पकला का विलक्षण उदाहरण है। 4 भव्य द्वारों एवं 4 सभा मंडपों से सज्जित यह देवल शैव धर्म की महत्ता को दर्शाता है। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नाग पंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है, तो आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भाव विभोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी अटूट हैं। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंदौर के देवल, मंदिर, छतरियों और बाग को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है। मंदौर दुर्ग है साक्षी, करता गौरव गान, कैसे कैसे वीर हुए थी कैसी उनकी शान। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନରେ ହଲ୍ ଅଫ୍ ହିରୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନୀ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ 16ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପଥରରୁ ତିଆରି। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଯେହେତୁ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ 8ଟାରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ହଲ୍ ଅଫ୍ ହିରୋଜ୍, 33 crore ଗଡ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏସବୁ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ। ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ପ୍ୟାଲେସ୍, ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଫୋର୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ତ ଦେଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋରର ପୁରା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ସହର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ବୁଲି ସାରିକି ଫେରି ଯାଉଛୁ ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଲାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖର ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି କରୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଲାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ କଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ସମୟ ହେଇଛି ଏଇଠି 8ଟା 5। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର 6ଠ ଦିନ ମାନେ ଡେ 6 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଡେ 6 ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡେ 7। ଡେ 7ରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର 6ଠ ଦିନ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଯୋଧପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନକୁ ଅଟୋ, ବସ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯେକୌଣସି ଜରିଆରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଆଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଧପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋର ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି।
आउ आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को मध्य केबे भूलिबानी। मो चैनल ना होची हड़प्पा।